बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है और दिल्ली में पटना तक सियासत में जबरदस्त हलचल मच गई है। 3 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही है वो बैठक जिसे सीट शेयरिंग की फाइनल डील माना जा रहा है। नमस्कार, मैं शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने बिहार बीजेपी के दिग्गज नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय को सबको तलब किया है। मतलब साफ है कि अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन असली खेल इससे एक दिन पहले ही शुरू हो रहा है। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से बिहार को करोड़ों की योजनाओं का तोहफा देंगे और 13 सितंबर को खुद बिहार पहुंचकर पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। यानी एनडीए ने मैदान में पूरी ताकत लगा दी है। उधर बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन लगातार हो रहे हैं। नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं और साथ ही जनता को लालू यादव के जंगल राज की याद दिलाकर महागठबंधन पर हमला भी बोला जा रहा है। यानी सीधी सी बात यह है कि लड़ाई को विकास बनाम अराजकता का नाम दिया जा रहा है। यदि 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो एनडीए को बहुमत मिला था 125 सीटों के साथ। बीजेपी ने 74, जेडीयू को 43, मांझी की हम को 4 और वीआईपी को भी 4 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं। सहनी अब महागठबंधन में है, वहीं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में वापसी कर चुके हैं। और याद रखिए 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच वोट का अंतर सिर्फ 2% था। यानी इस बार हर सीट का सौदा बेहद नाजुक है। बीजेपी चाहती है कि वो बिग ब्रदर बने और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। वहीं जेडीयू अपनी पारंपरिक सीटों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वो गांठ है जिसे खोलने के लिए अमित शाह की बैठक को निर्णायक माना जा रहा है। और अब सोचिए, एक तरफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन को नई ऊर्जा दे रही है, तो दूसरी तरफ अमित शाह और पीएम मोदी की एंट्री से एनडीए का जोश 7वें आसमान पर है। अब पूरा बिहार टकटकी लगाए बैठा है। सीट बंटवारे की बाजी किसके पाले में जाएगी और 2025 में सत्ता की चाबी किसके हाथ आएगी। बिहार का चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि दिल्ली और पटना के बीच की सियासी जंग बन चुका है। अगले कुछ दिनों में तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है।